जय श्री राम भाई सभी को। आज मेरा 90 डेज चैलेंज का डे 86। जिसको नहीं पता 90 डेज चैलेंज मैं बता दूँ। मैंने 90 दिनों का चैलेंज किया हाइट इंक्रीज करने का। बेसिकली हम उसमें ये करते हैं कि हाइट की एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह होती है, लेकिन मैं एक ऐप है वो दिखा दूंगा आपको, यहीं पे आ रहा होगा। उस ऐप से करता हूँ मैं, क्योंकि मैं पहले एक्सरसाइज वगैरह करता था वो बिल्कुल सेम लगती थी कि आज वो कर रहा हूँ और 10 दिन पहले वो करी तो सेम डिट्टो लगती थी कि हाँ भाई ऐसा लगता था कि वही एक्सरसाइज तुमने रिपीट कर दी, वही मतलब कि उसी वीडियो को डाले जा रहे हो, है ना। इस टाइप का कुछ लगता था, लेकिन फिर मैंने चेंज कर दी एक्सरसाइज और फिर इस ऐप से कर रहा हूँ मैं अब। और भाई आज मेरा 84 है और मैं 90 डेज में प्रॉपर रिजल्ट दूंगा। और जो तुम सोचते हो ना कि हमारी हाइट क्यों नहीं बढ़ती, तो इसका भी पूरा मैं बताऊंगा कि वीडियो एंड तक देखना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी हाइट बढ़ क्यों नहीं रही, है ना। और भाई किसी को भी हाइट इंक्रीज करनी है तो पूरी लास्ट तक वीडियो देखना बिना स्किप के, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें बताऊंगा जिससे हमारी हाइट इंक्रीज हो सकती है। और जिसकी नहीं भी हो रही ना तो उसकी भी बताऊंगा कि क्यों नहीं हो रही, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। और एक डाइट भी बताऊंगा, डाइट क्या क्या लेनी चाहिए जब हमारी हाइट इंक्रीज नहीं होती। और प्रॉपर एक अश्वगंधा भी है, अश्वगंधा से ऐसा क्या होता है जिससे हमारी हाइट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं भाई हाइट बढ़ क्यों नहीं रही। जैसे कि बंदों की हाइट इंक्रीज होती है ना, कोई बंदे होते हैं जिनके जेनेटिक्स भी ठीक होते हैं लेकिन हाइट इंक्रीज हो नहीं पाती। भाई उन्हें अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, अच्छे से डाइट नहीं मिल रही उन्हें, इसलिए उनकी हाइट इंक्रीज नहीं हो रही। भाई अगर आपको यूँ लगता है कि हाँ मेरे जेनेटिक्स भी ठीक है, हाँ भाई कि घर वालों की हाइट भी ठीक है, तो मेरी हाइट इतनी अच्छी क्यों नहीं जा रही, मेरी 5'4" पे 5 फीट पे ऐसे क्यों रुक जा रही है, तो भाई तुम अच्छे से डाइट लो भाई, प्रॉपर डाइट। अगर तुम कहीं पे सर्च करोगे ना मतलब हाइट इंक्रीज करने की डाइट वगैरह ये सब, और मैं तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करूँगा तुम हरी सब्जियाँ वगैरह खाओ, फल फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाओ। यही तुम्हारी डाइट बहुत सही बना देगी, तुम्हारी हाइट भी बहुत सही खींच देगी तुम्हारी। अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तुम 15-16 साल के हो, तुम्हारी हाइट क्यों नहीं इंक्रीज हो रही, और तुम भाई 15-16 साल के हो, सबसे बड़ा पहले तो भाई ये गलती मत करना, तुम जिम स्टार्ट मत कर देना। जिम स्टार्ट कर देना लेकिन तुम वेट लिफ्टिंग करते हो ना, जो वेट उठाते हो, तुम सोचते हो कि हाँ भाई वो बंदा 100 पार मार रहा है तो मैं भी 100 पार मार के देखूँ, वेट लिफ्टिंग करूँ, ज़्यादा औकात से ज़्यादा वजन उठा लेते हैं। मैं मतलब कि जो वजन उठता नहीं है ना हमसे, वो वजन उठाने स्टार्ट कर देता है 15-16 साल के बंदे हो, तो तुम ये से तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ मैं। तो भाई अभी ये गलती मत करना तुम कि हाँ भाई औकात से ज़्यादा वजन उठाने लग गए, जिम जाने लग गए, तो भाई ये चीज़ें मत करना। मैं बोल रहा हूँ अभी तक तुम जिम जाना स्टार्ट मत करो, थोड़ी बहुत पार्क वगैरह जाओ, रनिंग वगैरह करो, बहुत सही है भाई वो तुम्हारे लिए। और तुम्हारी हाइट भी अभी इंक्रीज़ होगी, अगर 15-16 साल की हो ना तुम इंक्रीज़ होगी, तो भाई वेट लिफ्टिंग वगैरह करके तुम भाई वेट लिफ्टिंग करो, करनी है तो भाई मैं ये नहीं बोल रहा वेट लिफ्टिंग बिल्कुल मत करो, 50-60 किलो उठा लो, उससे ज़्यादा मत उठाओ भाई। मैं झूठ के बोलूँ तुमसे, मेरी भी भाई इसी वजह से हाइट इंक्रीज़ नहीं हो रही। मेरे जेनेटिक्स भी ठीक है, इसी वजह से भाई मेरी हाइट रुकी है, मैं झूठ के बोलूँ। और जेनेटिक्स भी भाई मेरे पापा की हाइट 5'10" है, जो मेरे से छोटा भाई है उसकी हाइट मेरे से 5'8" या 5'9" चले गई उसकी। जेनेटिक्स में भी ऐसा नहीं है कि मेरा कि हाँ भाई मेरी हाइट किसी की छोटी हो, ऐसा भी नहीं है भाई। जेनेटिक्स में सबकी हाइट सही है ना। और जो मतलब कि मेरे रिश्तेदार वगैरह उनकी हाइट भी सही है भाई, ऐसी बात नहीं है कि जो कज़न वगैरह में उनकी हाइट भी सही है भाई, 5'10", 5'11" ऐसे है भाई सबकी हाइट। और बस मेरी मतलब अपना मेरे खानदान में सिर्फ मैं ही हूँ सबसे छोटा, ये बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे जेनेटिक्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। क्योंकि जेनेटिक्स में मैंने देखा है सारे के सारे कम से कम 5'8" तो है, मैं सिर्फ 5'4" पे रुक चुका हूँ, क्योंकि मैंने भाई जिम स्टार्ट कर दी थी। झूठ के बोलूँ तुमसे भाई 15-16 साल के में मैंने जिम स्टार्ट कर दी थी। और भाई मेरे को अब पता चल रहा है कि हाँ भाई उसी की वजह से मेरी हाइट इंक्रीज़ नहीं हो रही, क्योंकि भाई जेनेटिक्स में भी ऐसा कुछ नहीं है मेरा कि हाँ भाई किसी की हाइट छोटी भी हो, सबकी भाई 5'8" से तो प्लस ही है सबके सब। मेरे घर में भी मेरे मतलब रिश्तेदार वगैरह, चाचा ताऊ के, मेरे पापा के भाई, बड़े भाई वगैरह सारे 5'8" से प्लस है। और भाई ये मेरी हाइट इंक्रीज़ नहीं हो रही। और भाई अब मैंने 4 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज़ करी थी, वो कैसे करी थी अब मैं वो बताता हूँ भाई। ये जो मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हूँ ना, ये सारी एक्सरसाइज करी थी और प्रॉपर डाइट ली थी भाई, जो मैं बताता हूँ ना पिछली वीडियो में। अगर तुम पिछली वीडियो भी देख लोगे ना, उनमें सब कुछ डाइट वगैरह सब कुछ बता रखी है, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। एक बार फिर से बता देता हूँ। बाहर की चीज़ें नहीं खाता मैं, जैसे कि तुम बाहर की चीज़ जो मर्जी खा लेते हो, मोमोज वगैरह, चाउमीन वगैरह, जो भी मैदा वगैरह की चीज़ें है ना, ये सारी चीज़ें छोड़ रखी है। और बाहर का चीज़ें छोड़ रखी है, ऑयली चीज़ें छोड़ रखी है, और बेसिकली घर का खाना खाता हूँ, जो मतलब कि घी, दूध, मक्खन, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और ऐसी चीज़ें खाता हूँ जिस चीज़ से प्रोटीन मिला। प्रोटीन का मतलब ये नहीं होता कि तुम गेनिंग होने का पाउडर उठा लाओ, है ना, प्रोटीन वगैरह उठा लो, तो भाई ये चीज़ नहीं होती। इससे बड़े तो भाई हरी सब्जी वगैरह खाओ। हरी सब्जी में इतना प्रोटीन होता है ना जितना चिकन मटन वगैरह में भी नहीं होता, उन चीज़ों में इतना प्रोटीन होता है। सोचो तो फिर
हरी सब्जी में कितना कितना प्रोटीन होता होगा। और भाई ये 90 डेज कंप्लीट हो जाना, तो मैं तो प्रॉपर रिजल्ट भी दे दूंगा इस बार कितनी हाइट इंक्रीज हुई, क्योंकि जब पिछली बार मैंने नापा था तो 3 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज हुई थी। अब जो मैं 90 डेज चैलेंज स्टार्ट कर रखा है बीच में, तो मैंने बीच में बता दिया था कि मेरी 4 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज होगी। और भाई अब 4 सेंटीमीटर ही, अभी उससे ज़्यादा नहीं बढ़ी। क्या रिजल्ट दूँ उसमें भी, और एक बार दिखा दूँ तो मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए। हाँ भाई रिजल्ट रिजल्ट कहते रहते हो। और भाई यहाँ बंदे कमेंट भी मेरे पे कौन से करते हैं, भाई मैं 21 साल का हूँ, मेरे को 5'6" हूँ और मेरे को 6 फीट होना है। अब भाई मैं कैसे कर दूँ तुम्हें 6 फीट का? एक्सरसाइज वगैरह करो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी कितनी हाइट इंक्रीज होगी। और भाई ऐसे नहीं कि तुम कमेंट कर देते हो भाई मैं 16 साल का हूँ, मेरी हाइट 5'7" है, अब मेरे को 6 फीट का होना है, कैसे हूँ? भाई एक्सरसाइज करो, तुम्हें भी पता है कि हाँ भाई ये बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तब इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, तो हमें भी एक्सरसाइज करनी चाहिए भाई, है ना। तो ये चीज़ सोचो यार, तुम ये कमेंट करते हो कि हाँ भाई मेरी 5'7" है, अब मेरे को 6 फीट होना है, तो क्या करूँ मैं? अब मेरी हाइट कितनी और बढ़ सकती है? ऐसे ऐसे पूछते भाई, ऐसे मत पूछा करो यार। और अब मैं बताऊँ अश्वगंधा बेसिकली का आयुर्वेदिक पाउडर है। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है भाई, क्योंकि मैं अभी 3 डब्बे खा चुका हूँ, मेरे को कोई साइड इफेक्ट असर तो नहीं हुआ। और इसके बारे में रिसर्च करी थी मैंने इससे पहले, लेने से पहले, कि कितने क्या है क्या क्या नहीं होता इसके में। बेसिकली काम क्या करता है ये बेसिकली काम ये करता है कि अगर तुम्हारे शरीर में किसी भी चीज़ की कमी होती है ना, विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह इन चीज़ों की कमी होती है, तो इन चीज़ों को कमी को पूरा करता है। वही कमी पूरी होने स्टार्ट हो जाएगी तो हमारी हाइट बढ़ने के भी चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वही कमी होती है जिससे हमारी हाइट छोटी पड़ जाती है। यही चीज़ें पूरी होने स्टार्ट हो जाएगी तो भाई हाइट भी इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे। रात में नींद भी अच्छी आती है, और जितनी गहरी नींद आती है उतनी ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन्स रिलीज होंगे तो हाइट भी इंक्रीज होने के चांस बढ़ जाएंगे। और भाई अभी कोई भी अश्वगंधा मत लेना, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिले इससे। 90 डेज कंप्लीट होने के बाद प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अभी मत लेना भाई कोई भी।